हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएम क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं मैथ और मैथ के बारे में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज मींस प्रतिशत। प्रतिशत में सबसे पहले आपको एक सिंपल चीज पता होनी चाहिए, वो है कि परसेंटेज अपने आप में कितने परसेंट होती है, जो भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपये है और दूसरे के पास 100 रुपये है, तो जिसके पास 1000 रुपये है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100% रहते हैं। और जिसके पास 100 रुपये है वो अपने आप में कितने परसेंट रहते हैं, 100% रहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कहने का मतलब है, आप नोट कर लीजिए कि कोई भी वस्तु अपने आप में जो रहती है वो अपने आप में कितने परसेंट रहती है, 100% होती है। ठीक है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और परसेंटेज में कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक से रूल है, वो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं। उनमें जो सबसे पहले है वो है 10%। ठीक है, 10%। तो 10% अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि कोई भी संख्या दे दे, चाहे किसी भी तरह की संख्या हो और कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको एग्जामिनर बोले कि इसका 10% बताओ कितना होगा, तो आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर आपने इसका 10% निकालना है तो 10% कैसे निकालोगे, संख्या के लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे और वही उसका क्या होगा, 10% होगा। यानी कि अगर इस संख्या का 10% निकालना है तो इसके लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका 10%। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए 530 का आपको बोले कि 10% निकालो, 530 का 10% निकालो, तो आपने इसे सोल्व नहीं करना, आपने क्या करना है, 530 है, इसका लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका 10% होगा। ठीक है, तो 530 का 53 जो है ये 10% रहेगा, यानी कि इसका जो 10% है वो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अगर इसका 10% निकालना है, 53 का 10% बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है, तो 5.3, तो यही 10% रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 10% कैसे निकालोगे, संख्या के लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है, वही हमारा क्या रहेगा, 10% रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 10%। अगर आपसे बोले एग्जामिनर कि 20% बताओ, तो 20% के लिए क्या करना होगा, 20% के लिए आपको जो भी संख्या दी गई है उस संख्या का या तो आप 10% निकाल के डबल कर देंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। यानी कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या हो 480, ठीक है, आपके पास संख्या हो 480, इसका आपको 20% निकालने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ पे बोल दें कि 480 का 20% बताओ कितना होगा, तो आपने क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो इसका 10% निकाल कर डबल कर दीजिए। इसका 10% कैसे निकलेगा, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 48। ये 48 480 का 10% है, लेकिन इसका डबल करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, और या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम 480 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 96 ही आएगा। ठीक है, 96 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 20% निकालना हो तो हमें शॉर्ट मेथड क्या करना है कि या तो संख्या का 10% निकालकर डबल करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि लॉन्ग मेथड इसका क्या है, अगर लॉन्ग मेथड करना हो तो 480 का 20% निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे और 2 से वो क्या करेंगे, इसको काटेंगे और 5 आएगा, और 5 को इससे काटेंगे तो 96 आएगा। तो ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो टाइम लग रहा है इसमें, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 10% निकाल के डबल कर देंगे या फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी संख्या होगी। तो ये हो गया 20%। ठीक है, 10% क्या करना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, और 20% क्या करना है, लास्ट या तो 10% निकाल के डबल करेंगे या फिर 5 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद है 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्या कोई भी हो, ठीक है,
संख्या कोई भी हो, उस संख्या को क्या करना है, जो भी संख्या आएगी उसका 1% निकालने के लिए बोले तो संख्या के लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यानी कि 53.48, यानी कि इसका जो है 1% जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है, 1% बताओ कितना होगा, तो इसका जो आंसर रहेगा ये होगा, ठीक है, ये हो गया 1%। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 1% के लिए समझ आ गया कि लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो वो 1% निकलेगा, लास्ट से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो वो 10% निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 25%, ठीक है, 25%। अगर कोई बोले संख्या का 25% बताओ, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए आपको संख्या मिल जाए 120, ठीक है, आपको बोले कि 120 का 25% निकालो, क्या होगा, तो आपने परसेंटेज नहीं निकालना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर 25% निकालने के लिए बोल रहा है तो जो भी संख्या दी है उस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो 25% ही निकलेगा, ठीक है। क्या करना है, 25% निकालने के लिए जो भी संख्या होगी उस संख्या को 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, वो उसकी परसेंटेज रहेगी, ठीक है। ये हो गया 25%। अगर आपसे बोले कि 50% बताओ, ठीक है, 50%, अगर आपसे बोले कि 50% बताओ इसी संख्या का 120 का 50% बताओ कितना होगा, तो संख्या को क्या करोगे, उस संख्या को आधा कर दोगे या फिर आप उस संख्या को 2 से भाग करोगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो 120 का आधा कर दो, 120 का आधा कितना हुआ 60, तो यही आंसर रहेगा, या फिर 120 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया तो भी 60 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है जब हम ये कहे कि 100 यानी कि कोई भी संख्या हो उसका 50% निकालना हो तो 50% कैसे निकालोगे, उस संख्या का आधा करोगे, या फिर अगर आधा नहीं हो रहा है तो उस संख्या को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अब सर आप कह रहे हो कि सर 2 से क्यों, जरूरी नहीं है, हम आधा ही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या आ जाए 413, अब 413 है, इसका आधा कर, इसका मतलब 50% बताना है। अब 120 का तो आधा हमने सेकंड्स में कर लिया, देखते ही पता चल गया भाई आधा 60 होता है, लेकिन 413 का तो देखते नहीं पता चल रहा ना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6.5, तो अब आएगा 206.5, यानी कि 413 का 50% निकालना हो तो आधा करने में दिक्कत आए तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा हमारे पास ये 25% भी हो गया, 50% भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 75%। नेक्स्ट हमारे पास है 75, 75%। 75% में क्या करना है, हमें बोलते हैं कि 120 का 75% निकालो कितना होगा, तो आपने क्या करना है 120 75% निकालने के लिए बोले उसके साथ जो भी संख्या है उसे 3/4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3/4, तो इसको क्या करोगे 4 3 30 या 90, तो यही होगा, यानी कि 120 का 75% कितना होगा 90 आएगा, ठीक है। 120 का 75% 90, क्लियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 75% यानी कि 75%, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ एक, ठीक है। 75% के बाद हम देखें तो 33 सही 1/3% निकालने के लिए बोले, ठीक है। आपको बोले कि 120 का 33 सही 1/3% बताओ कितना होगा, तो आपने क्या करना है, जब 33 से 1/3% बोले ना, तो जो भी संख्या हो उस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 से। इसके चक्कर में नहीं रहना कि इसे सोल्व कैसे करें, या फिर इतनी बड़ी संख्या है फिर परसेंटेज भी है, बटा में 100 लगाना पड़ेगा, पता नहीं सोल्व होगा या नहीं, तो आपने कुछ नहीं ध्यान देना, इसको भूल जाओ, इसके साथ जो भी वैल्यू आई है ना उस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी उत्तर आएगा वो उसका उतना परसेंटेज रहेगा, यानी कि 120 का 33 ही 1/3% कितना निकलेगा 40 निकलेगा, ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हो गया हमारा 33 से 1/3%। नेक्स्ट है 66 से 2/3%। अगर 66 से 2/3% निकालने के लिए बोले तो संख्या कोई भी हो 120 का 66 से 2/3% कितना होगा, तो आपने क्या करना है 120 को सिर्फ और सिर्फ इसे भूल जाइए,
2/3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2/3 से करेंगे तो कितना आएगा 40 और 40 गुना 80, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 80, ठीक है। तो 120 का 86 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 80, ठीक है 80। तो इसे 2/3 से डिवाइड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। काफी आसान चीजें हैं ये, परसेंटेज अगर करना चाहते हो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12 से 1/2, नेक्स्ट है 12 से 1/2%। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके साथ जो भी वैल्यू आई है उसको 8 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 480 का 12 से 1/2% बताओ कितना होगा। तो इसे भूल जाइए, आपने क्या करना है जो भी उसके साथ वैल्यू आई है उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 8 6 48 7 में 0 और 60, यही आंसर रहेगा। यानी कि 480 का 12 से 1/2% कितना रहेगा 60 रहेगा। करना क्या है, इसे भूल जाइए। अगर इसकी वैल्यू पता है कितनी है तो 8 है, क्योंकि ये 100 का कौन सा हिस्सा है 8वां हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए ये 8 लिख रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं इतनी स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लॉन्ग बन जाती है, बाद में स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत आती है, ताकि शॉर्ट बने और अच्छे से पढ़ सके वो, ठीक है। इसके बाद आता है 37 से 1/2%। 37 से 1/2%। अगर 37 से 1/2% दे रहा है तो उसमें क्या याद रखना है 3/8, यानी कि 480 का 37 से 1/2% बताओ कितना होगा। 37 से 1/2% बताओ कितना होगा। तो करना क्या है, इसे भूल जाइए और 480 को कितने 480 को क्या करोगे 3/8 3/8 इससे डिवाइड करोगे। तो इसको डिवाइड करोगे तो 8 6 48 60 और 60 6 18, ठीक है 6 18 180 का आंसर आएगा ये वाला। क्लियर है, ये हो गया हमारा 37 से 1/2%। इसके बाद देख लीजिए आगे जो है हमारे पास लास्ट जो इसकी ट्रिक रहती है 12 से 1/2, 12 से 1/2%, ठीक है। तो आपसे अगर बोले कि यही क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं 5/8 है, इसका मतलब है 480 का 12 से 1/2% बताओ कितना होगा। तो इसे भूलने के बाद आपने क्या करना है 480 गुणा 5/8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड किया, इसको काटा तो हमारे पास आया 60 और 6 5 30 होता है, 7 में 1 0 तो 300, ये उत्तर रहेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये तो हमारी कुछ ट्रिक्स होगी परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज टॉपिक भी करेंगे हम इसके बाद, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें 12 से 1/2% आया है, या फिर इसमें और क्या आ सकता है 12.5% बताओ, बात एक ही है, ठीक है। जैसे 37 से 1/2% है, या फिर आ सकता है 37.5%, ठीक है। 12 से 1/2% है तो 12.5%, ये तीनों चीजें सेम है, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 है ना, इसका मतलब भी आधा है, और 0.5 इसका मतलब भी आधा है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि 37.5% पूछ ले अगर, तो वो कहेगा कि इसका तो हमने किया ही नहीं है। तो ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है। तो आज के लिए परसेंटेज में इतने, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।